संख्या 7 डॉक्टर संग्राम जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर हमें अनुपूरक करने का अवसर दिया। मानवर, हम श्रम मंत्री से जानना चाह रहे थे कि कितने ऐसे नौजवान हैं जो आपके कार्यालय में पंजीकृत हैं। तो उन्होंने हमें एक विवरण दिया। प्रदेश के सेवायोजन कानून दिनांक 4/2/2026 तक रोजगार के इच्छुक अभ्यर्थियों की संख्या 50,20,802 है। दूसरा मेरा सवाल था मानवर, क्या सरकार ने बेरोजगार युवाओं को पलायन रोकने के लिए उन्हें रोजगार व्यवसाय उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई है? तो मानवर, इन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट दिया। लेकिन मानवर, हम आपसे कहना चाहते हैं, कभी हाल ही में देश की संसद में एक सवाल के जवाब में भारत सरकार ने जो अपना बयान दिया कि काम की तलाश में यूपी के जौनपुर से सबसे अधिक पलायन करते हैं मजदूर। माननीय श्रम मंत्री जी, नई दिल्ली सरकार ने बताया कि असंगठित क्षेत्र के 2,48,657 मजदूर पलायन कर उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्यों में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में मजदूरों की सबसे अधिक पलायन पूर्वी उत्तर प्रदेश से मानवर, जिस तरफ से हम लोग आते हैं। मानवर, जौनपुर जिले से सबसे अधिक पलायन है और सबसे कम पलायन मानवर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से है। माननीय मंत्री जी, सबसे कम हापुड़ जिले से है। और मानवर, जो सबसे चौंकाने वाला सवाल है, ये रोज रोजगार मेले लगाते हैं। इनके रोजगार मेलों में बताते हैं कि लाखों लोगों को हमने दे दिया, पलायन रोक दिया। आज वो अपने ही जिलों में काम पा रहे हैं। माननीय मंत्री जी, नंबर 1 पे जौनपुर है। मानवर, जौनपुर पहले नंबर पर है, जहां से 15,463 कामगार काम की तलाश में दूसरे राज्य में गए हैं। दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है, जहां पर 11,247 लोग। और मानवर, सबसे आश्चर्यजनक है गोरखपुर। उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पर मानवर गोरखपुर है, जहां गोरखपुर में काम की तलाश में काफी लोग गए हैं। और मानवर, गोरखपुर के बाद देवरिया है। अगर इस तरह से देखा जाए मानवर, और ये पूछेंगे स्रोत क्या है, किस आधार पर सरकार ने जानकारी दी, तो आप अपना ही बताएं। सरकार ने बताया कि श्रम और रोजगार मंत्रालय ने अगस्त 2021 में असंगठित कामगारों को राष्ट्रीय डाटाबेस बनाने के लिए ई श्रम पोर्टल शुरू किया था। यह असंगठित क्षेत्र के कामगारों को खुद ही पोर्टल पर रजिस्टर करने की सुविधा देता है। वर्ष 2026 से इस साल 27 जनवरी तक इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के 31,49,000 अधिक कामगारों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। माननीय मंत्री जी, अगर आपके रोजगार मेलों का इतना ही व्यापक असर युवा और काम रोजगार सृजन करने में आप आगे हैं, तो जिस इलाके से आप स्वयं आते हैं उसी के आसपास गोरखपुर उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण जनपद है। मुख्यमंत्री जी का दूसरा कार्यकाल शुरू है और यह आपकी खुद भारत सरकार ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। तो हम जानना चाहते हैं कि आप पलायन रोकने के लिए, देखिए ये युवा बहुत ही कुंठित है, आप कोई ठोस नीति बनाए जिसके कारण आप खासकर पूर्वांचल का पलायन रोकने में आप कामयाब हो। केवल कागजी पुलाव न पकाएं, उसके आंकड़े में ना है। आप कोई जानकारी देना चाहें तो दे दें। माननीय मंत्री जी प्लीज। मुझे लगता है कि अब पलायन शब्द उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए ये उचित शब्द नहीं रह गया है। आज आप 2021-22 की बात आपने कहा, जब आंकड़े 26-27 तो शुरू नहीं हुआ, पहले बता दिया। जिस आंकड़े के आधार पर, जिस सूचना के आधार पर 26-27 तो भी शुरू नहीं हुआ। पर मैं ठोस रिपोर्ट के भारत सरकार के 26-27 बता रहे हो ना, 26-27 मानवर, एक सांसद के लिखित प्रश्न के उत्तर में भारत सरकार ने अभी तो 26-27 शुरू नहीं हुआ। भारत सरकार ने बात कही मानवर, मैं अपनी रिपोर्ट नहीं दे रहा हूं माननीय मंत्री जी, भारत सरकार की रिपोर्ट है। आपने कोविड काल के समय जो ई श्रम पोर्टल पर कंप्यूटर में वही देखो, जिन लोगों ने अपना पंजीयन कराया मान्यवर, भारत सरकार के कोई प्रश्न करने वाले माननीय सांसद के जवाब में माननीय मंत्री जी ने वो हवाला दिया कि सेवा योजन विभाग के लोगों ने ये रिपोर्ट दी 2021-22 की आप बात कर, और उस समय कोविड काल था मान्यवर। पूरे देश से लोग अपने घर को आ रहे थे मान्यवर,
और उनको संबल और सहारा प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल की व्यवस्था की मान्यवर, और उस पर जो जिन लोगों ने पंजीयन कराया उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको संबल और सहारा दिया उस समय मान्यवर। वो आंकड़े हैं। लेकिन आज मैं इस सम्मानित सदन के सामने आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं मान्यवर, आज दुनिया में भी और देश के अंदर भी जो उत्तर प्रदेश के स्किल वर्कर हैं, हमारे जो कामगार हैं मान्यवर, सबसे ज्यादा डिमांड उनकी है मान्यवर। और इसी का कारण है, हम चाहे इजराइल की बात करते हैं, चाहे हम देश के अंदर दूसरे प्रदेशों की बात करते हैं मान्यवर, सबसे पहला मौका अगर किसी को मिलता है तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मिलता है। उत्तर प्रदेश के नौजवान को सबसे पहले अवसर देने का काम अभी मान्यवर कई स्टेट में ऐसा सुनने को आया मान्यवर, बस 1 मिनट में लूंगा, कि वहां की सरकारों ने ये कानून बनाया या ये इस पर काम अभियान चलाया उन लोगों ने कि हम बाहर के लोगों को मौका नहीं देंगे, हम पहला अवसर अपने स्टेट के हम लोगों को, कामगारों को देंगे या बेरोजगार नौजवानों को देंगे। और उसका परिणाम ये रहा मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश के नौजवान वहां नहीं गए, वहां के उद्योग बैठ गए मान्यवर। और मान्यवर इसलिए जो स्किल गैप है हम उसको भी भरने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश को 6 जोन में बांटकर हम स्किल सेंटर चलाने जा रहे हैं, हम ट्रेनिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं मान्यवर। और इसलिए मैं बहुत ईमानदारी के साथ, जो सरकार की मंशा है, हर बेरोजगार को काम मिले, अवसर मिले, उस पर हर प्रकार का हम प्रयास कर रहे हैं मान्यवर। सरकार की मंशा पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। आज मान्यवर आप कानपुर से आते हैं मान्यवर, कानपुर को किस नजर से देखा जाता था, कानपुर को कौन लोगों ने बर्बाद कर दिया मान्यवर? भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने नहीं बर्बाद किया। तो इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। आज जो निवेश आ रहे हैं, मैंने कई बार सदन में बताया है कि आज जो उत्तर प्रदेश की स्थिति सुधरी है, 2017 से लेकर आजादी से लेकर 2017 तक जितने कारखानों का पंजीयन हुआ मान्यवर, उससे ज्यादा कारखाने 2017 से लेकर आज तक हमने पंजीयन किया है। जब ये कारखाने जमीन पर उतरेंगे, रोजगारों का सृजन होगा मान्यवर, तो आने वाले समय में आप जिसको पलायन कह रहे हैं वो पलायन भी रुकेगा और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को यही अवसर मिलेगा, देश के दूसरे हिस्से के भी नौजवानों को यही मौका मिलेगा।